ले जा। तो सबसे पहले क्या था? कुछ नहीं था, परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य थी। ये जगह है नहीं, घर का सांसारिक काम छोड़ दो, कीमती समय थाने बच्चे की चीज़ें बता के जाऊँ आज के बाद टिकट अटको कोने जी की चीज़ें मैं बताऊंगा थाने याद रहेगी। अगर मैं आयो बाइबल पढ़ के चले गए तो थाने कोई ज्ञान को नहीं मिला। मैं थाने एक समझा के जाऊंगा तो थाने ज्ञान रहो। उसके बाद क्या होया? परमेश्वर ने कहा कि आओ मैं आपको शराब दूंगा। आदमी आपका साइड में हो गयो, लुगाई जेकी आगे कर दी, हवा नारी नो जी इसने दे दे शराब दिया तो मन किस चीज का, मैं तो मांगी भी को नहीं दे रहूं। तो उसका नहीं हाथ करया जैसे ही हवा का नहीं वह भी थरथराने लगी। वह बोली जी मैंने शराब ना दे। मैं इस सर्प का बकाव में आ गई, इस बकाव में आ गए या तेरा अपमान कर दिया मैंने। तो सर्प के पास में कोई जवाब ही नहीं था। जिस तरह मैं बताऊं, आज मैं थारे घरे आ गयो, प्रार्थना कर दी, मैं झूठी साची कह गयो जी आपका ये घर छोड़ के तीसरे घर उन्होंने डोरा करा रखे है, मैं चुगली बटू है? अगर मैं सही हूं तो दोबारा आऊंगा ना? झूठ बोल के किसी का सिर फटा के जाऊं तो मैं दोबारा आऊंगा? आप मैंने 10 लाख देगा तो भी को नहीं आऊं। क्यों? कि सर्प शैतान का नाम है सर्प, उसके पास में कोई जवाब ही नहीं था। वो न्यू कर लिया बस। परमेश्वर गुस्से में, परमेश्वर ने बोले चल सबसे पहले तेरे पैर मेरे को दे दे। उसके पैर ले लिए परमेश्वर ने। जा बोले जितनी भी सृष्टि के ऊपर मैंने जीव जंतु बनाए हैं सबसे बड़ा श्रापित तू है, मिट्टी खाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा लगे ना कि सर्प का पैर क्यों कोनी, इसके ऊपर श्राप है परमेश्वर का। फिर भी परमेश्वर का गुस्सा शांत को नहीं होया। परमेश्वर ने बोला चल नारी मैं तेरे को भी श्राप देता हूँ, तेरे और इसके बीच में बैर पैदा करता हूँ मैं। आज भी आप इतना बैठा, अगर ई भी सांप आ जाए तो बेरे सारा केक करांगा ना, मैं बताऊंगा वो काम करोगा। आपने मिलना ही नहीं होगा, इसका मुंह दबो। सारा दिमाग में एक ही बात आओगी, इसका मुंह दबो। किस लिए? गुटका ना भर ले। अगर शेर सामने आ गए तो छाल मार जाओगा थे, बैंगी कौन दबो थे? खावा तो शेर भी है, लेकिन ये वचन है उस परमेश्वर का, जिंदगी हजूरी में उस परमेश्वर का वचन जिसने पूरी सृष्टि बनाई। ये कोई सपेला ही कहावत को नहीं भाई मुंह तो बिंगो दाब लो सांप को ना। ये परमेश्वर ने श्राप दिया था कि नारी तेरे जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका और सर्प के बीच में मैं बैर पैदा करता हूं। जब भी तेरा वंश आगे बढ़ेगा और जो ही आदम के बीच में जाएगा तो इसके जो पैदा होंगे वो बच्चे इसका मुंह दाब लेंगे। वह वचन आज भी पूरा हुआ है। आपा फट मुंह दाबा। दूसरी बात, सर्प ने शराप देने के बाद में फिर नारी का नंबर आ गया, हवा का नंबर आ गया। उसने मेरे क्या बोला? बोले चल हवा मैं तेरे को श्राप देता हूँ, जिस दिन तू अपना वंश आगे नया बढ़ाएगी उस दिन तेरे को मैं इतनी पीड़ा दूंगा तू मर के दोबारा जन्म लेगी। आज जितनी जापा कराड़ी बैठी बाने पूछो के ज्ञान रवे जब दिन ये आगे वंश पैदा करे, चाहे कितना ही करोड़पति बाप की बेटी हो चाहे कितने गरीब की हो, जब दिन वंश अगर नया पैदा करेगी उस दिन यह पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी। ये मालिक का ऊपर श्राप है। आज तक कदे को सोची नहीं चीजा भी इतनी पीड़ा क्यों मिले? ये परमेश्वर का अपमान करो, उसकी वजह अपना पर श्राप है। इस खातर यो भुगतना पड़ा है। चाहे वह किसी कौम की किसी मजहब की लुगाई है तो वह जब भी आपको वंश आगे बढ़ाओगी तो मर के नयो जन्म लेगी। फिर परमेश्वर आगे नंबर जो काख बजान दो फिरो आदम, भाई तू तो परमेश्वर को बेटो तेन तो क्यों वही कोनी, कोई दिक्कत ही कोनी। तो परमेश्वर ने कहा हाँ आदम तू भी आ जा, तू अब स्वर्ग में नहीं रह सकता क्योंकि आपने मेरा अपमान किया है, मेरे वचन का अपमान किया है। तो उन्होंने बोले परमेश्वर मैं तेरी शक्ल में बना दूं तो थोड़ी सी गौर करिए मेरी खातर। परमेश्वर ने बोले चल मैं तेरे को यहाँ स्वर्ग में रहने से इनकार करता हूँ और जितनी सृष्टि बनाई है पूरा अधिकार तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम से। ऐसी है आज साइकिल ले गए ने हवाई जहाज किंग हाथ में आदमी के, ये परमेश्वर का अधिकार दे रहा है। एक छोटी सी चींटी ले गए हाथी तक आदमी कंट्रोल करे बिना, शेर ने आदमी कंट्रोल कर रखे है क्योंकि आपा ने परमेश्वर आपकी शक्ल में बनाया है। परमेश्वर ने बोले जाओ पूरी सृष्टि का अधिकार देता हूँ तेरे को, लेकिन आपा कहते सोची को नहीं। आपा देख मामूली आदमी आगे हाथ जोड़ा जी बाबू जी आप बड़े हो, कैसे बड़े हो? सब बराबर आपा, कोई छोटा बड़ा को नहीं। उसी परमेश्वर की संतान आपा जो स्वर्ग में विराजमान जिंदा परमेश्वर है। हो गया। ये श्राप देने के बाद
आदमी ने पूरा सृष्टि को अधिकार राजा बना के परमेश्वर भेज दियो। परमेश्वर आदम ने बोले मेरे को पहले ही पता था कि आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, इसलिए मैंने पूरी सृष्टि तेरे लिए तैयार कर दी और उसका राजा बना के भेजता हूँ तेरे को। जाओ सृष्टि पर, समुद्र में जितनी मछलियां हैं उस पर कंट्रोल करो, जंगल में जितने भी जीव है सब पर तेरा अधिकार है, जमीन के नीचे जितने भी है उस पर तेरा अधिकार है। मैं तेरे को इस पूरी सृष्टि का राजा बना के भेजता हूँ। आज जितनी भी चीजें हैं आदमी के बस में है ना, ये परमेश्वर ने बनाई है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा औरत ने कि औरत ने जिस दिन भी सर्प एटी का डसा को उस दिन बचा को नहीं हुआ। लुगाई ने और खड़े खा जाओ डॉक्टर का ले जियो, जिस दिन एडी का खा जाओ परमेश्वर को वरदान है वह लुगाई को नहीं बचे ना पैसा लगाइयो बोले। जो पहला परमेश्वर लिख रखी है। दूसरी बात, परमेश्वर का शराब की वजह आपा उड़ाया और आज भी आप जद भी फेरा ले गया वहां लगभग बेड़ा बैठे होता है टाबर ब्याह लिया होना। लुगाई ने बाएं पासे बैठा हुआ ना, क्यों? इले पास वाली कुर्सी हल्की हो है? ये परमेश्वर का है क्योंकि उसने बाएं साइड में बनाई है। आज भी जागे थे डॉक्टर ने चेक कराया हो अपना आदमी एक बाएं पास की हड्डी कम है, लुगाई के फालतू पाओगी क्योंकि जो की नारी है नर के अंदर से निकाली हुई चीज है। परमेश्वर अपने अंदरों निकाली है। आप कई जगह देखा ना शंकर पार्वती का दो चेहरा, एक पासा शंकर एक पासा पार्वती, लेकिन कहते दिमाग में तो बोलिया भी इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है इसका, कौन सोची ना? परमेश्वर अपने अंदरों नारी ने निकाली, इसलिए बायांगा ना ये औरत का है और ये अपना है। आज भी एक हड्डी इसमें फालतू है, अपने में एक कम है। ये मल्ल की कुदरती ये तो थी अपने इस सृष्टि पर आने की। अब आपने बताऊं जो संडे जो दीतवार आपा जो मनावा आपा सारा गलत रीति मनावा आज तक। तो आज मैं बताऊंगा उस रीति मनाओ, फिर देखो तारे घर में कितनी खुशियां आ जाएगी। जो आपका 10 साल पुराना केस मुकदमा पड़ा वो फ्री हो जाएगा, जो बीमारी 10 सालों पड़ी वो फ्री हो जाएगी, जो मकान 10 साल रोज सोचो इसका लिपाई कराऊंगा कोनी होने लग रही ना, वो 10 संडे टपना पहला ही उसका आप ही लिपाइयाँ शुरू हो जाएगी, सारा समाधान हो जाएगा। अगर आप विश्वास करोगा भाई संडे कितना बड़ा है। संडे परमेश्वर ने बड़ा क्यों बनाया? पूरी सृष्टि ने बनाने में परमेश्वर ने 6 दिन लगाए। कितने दिन लगाए? 6 दिन। और 7वां दिन था संडे, वो था विश्राम दिन। परमेश्वर पूरी सृष्टि बनाने के बाद किससे बैठा दो इनको, आप खड़े हो देखकर यानी कि संडे परमेश्वर आपकी महिमा की खातर रेस्ट में छोड़ दिया। परमेश्वर की महिमा ही भी संडे 6 दिन में पूरी सृष्टि ने तैयार कर दी और 7वां दिन जो था ना वो दिन परमेश्वर ने स्वर्ग में विराजमान हो गए, यूं आसन लगा लिया भी आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, आज मैं यूं देखूंगा मेरा बेटा और मेरी बेटी मैंने कितना याद करे। आज तक आपने कितनी बारी परमेश्वर ने याद कराया? एक दिन भी कौन कराया? कराया कदे याद? आप बेरा क्या करो, आपका अगर लड़के की शादी होगी ढोल बजा दिया, पितर धोक लिया, सारा काम कर लिया, सही हो गया। कदे को हे सर्वशक्तिमान तू जो स्वर्ग में विराजमान है आज हमारे घर में एक नया मेहमान दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, कहो कदे? कदे ही कौन को? आप अपने देवता में जाओ, अपने पितर में जाओ, उस परमेश्वर ने कदे याद ही कौन करो। एक बारी कहेंगे तो देखो कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारे लिए धरती पर अन्न उपजाता है, हमारे लिए पानी बरसाता है। आज तक कदे सोची भाई पानी खड़ूंगा हुआ है? सोची कदे? तो कदे जरूरत ही कौन पड़ी? नहीं, इस चीज की सोचने की जरूरत ही कौन पड़ी, पानी कड़ुआ हुआ है। ये परमेश्वर की महिमा है। घना सा लोग तो नहीं कहते जी पहाड़ पर हुआ है, बहुत लाग रही है पहाड़ पर है। परमेश्वर की ओस अगर वो नहीं बरसावे तो आप अतिशय मर जाओ, अगर वो ज्यादा बरसा दे तो डुबोगे मार दे वो। लेकिन आप उस परमेश्वर ने कदे ही कौन कहो तो तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हमारे लिए अन्न और जल दोनों का करता है हमारे लिए, कदे कौन कही ना। और आप एक गलती और भी तो कराना,
जिस दिन अपना बालक पैदा हुआ है, घर में खुशियां आ जाए, उस दिन आप क्या करा, ढोल बजा दिया, सारा पहला दाई लेगी, फिर नाई ले गया, फिर बारला पासा डिक्का देगा, भाई बोतल लिया, तेरा लड़का हो गया, है ना। ढोल बजा दिया, नाच लिया, गिद्दा गा लिया, छोरिया ने कपड़ा दे दिया, सब कुछ कर दिया। और जो अपना हाथ की बनाई मूर्तियां उनका आगे मिठा चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, यही काम करा ना। लेकिन उस टाइम अगर एक सेकंड भी अगर आपने कहा, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज हमारा वंश आगे चला दिया आपने, फिर देखो आशीष कितनी मिले। कदे ही कौन कहूँ आप कही या कदे बात के कर दियो बन भाई, नाई जगह बधाई लेगा, बांध दे दियो बस, वो है बांध दे दियो, या भाई लोग जगह बारला पासा बकरा खा गया, दारू पी गया, बांध दे दियो। वो उसका तो नाम ही कौन लिया जिसने अपना वंश पैदा किया और ना बढ़ाया वंश। उस परमेश्वर की कदे महिमा कौन करी आप, और ना ही कदे उसने याद करया। अगर उस परमेश्वर ने याद करके एक बारी कह गए तो देखो, फिर देखो परमेश्वर कितना भला है। आप यह काम करा ही को नहीं, इसलिए क्या संडे का दिन आप जितना भी काम करा सब गलत काम करा। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना की खातर पवित्र दिन माना उसने, यानी परमेश्वर ने सृष्टि बनाने में 6 दिन लगाए और 7वें दिन विश्राम किया, वो था संडे। भी आज के दिन में कोई काम नहीं करूंगा, आज मैं उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने सब कुछ बना दिया, आज मैं देखता हूँ वो मेरे को कितना याद करते हैं। और आप उस दिन सारे उनका काम करा। मान लीजिए सपोज करो यो भाई साहब भी सरकारी है, यो भी सरकारी, यो भी सरकारी, तीनों सरकारी है ना, इनकी औलाद क्या करेगी, शनिवार की शाम नहीं पूछ लेगी, पापा कल गाड़ी मिल ली है ना, ड्यूटी पर जाना नहीं है, हाँ तो कल गाड़ी मेरे को चाहिए, ले ली। दूसरे का बेटा जाओगा, पापा जी कल मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है, पापा जी अनपढ़ है ना, पापा जी को 500 रुपये ले लिया। तीसरा आपकी मम्मी कने जाओगा, मम्मी पापा को 2000 रुपया दिवा, आज हमारे कॉलेज में प्रोग्राम है, ले लिया। सारा गंदा काम संडे के दिन होगा। मैं क्या करेगा, गाड़ी मिल गई, पीसा मिल गया, ले जाके होटल में बढ़िया खाना खाओगा, अच्छी दारू पिएगा, अच्छा गलत काम करेगा, फिर वह रात ने निकल गया होगा। आज भी जाके रिकॉर्ड चेक कर सको थे हॉस्पिटल आगा जकांगा संडे ने गलत काम करे। 11:20 के बाद में जितना एक्सीडेंट हो रहा है, लड़की सेती ही गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खत्म होगी और लड़का कौन लागी, थोड़ी घनी लागी, सवेरे छुट्टी दे दी। मोटरसाइकिल पर 2 लड़का लड़की जान ला रहा, कितना बजे भर्ती होया, 12 बजे। क्या दिक्कत थी, दोनों दारू पेड़ा, उसने भर्ती कर दिया। सुबह ले गया भांगा, थोड़ी घनी चोट लगी, हुआ। यानी कि परमेश्वर इतना प्यार करे अपना कि आपने चोट भी कौन लागने दे, वो पूरी की पूरी गाड़ियां खत्म हो जाए, लेकिन वो का मेरा बेटा बेटी समझ जाओ, संडे के दिन मेरे नाम की महिमा करो, प्रार्थना करो। लेकिन आप वे काम कौन करा, सारा गलत काम संडे के दिन ही हुआ है। अगर नहीं हुआ है जाके रिकॉर्ड चेक कर लियो। तो सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर की महिमा करनी। संडे के दिन आप कुछ भी काम करो, लेकिन संडे एक दिन परमेश्वर ने याद करो। 6 दिन तक जितना काम करना दिन रात करो, एक दिन परमेश्वर ने अपना पवित्र मानना है। भाई आज के दिन तू सिर्फ मेरा उपवास कर, मेरा पर विश्वास कर, मेरी प्रार्थना कर। 3 चाबी हो है, उपवास, विश्वास और प्रार्थना। अगर तीनों चीज आपने करना है तो आप स्वर्ग खोल सका। इतनी बड़ी पावर दी है परमेश्वर आपा ने, आपकी शकल में बनाया परमेश्वर आपा ने। लेकिन आपा एक काल के हवाला चढ़ गए, शैतान के हवाला हो गए ना, और सारा गलत काम करा, पाप में ही बढ़ता जावा, है ना। ये गलत बात है। आप परमेश्वर की महिमा करो, उसने याद करो। आज तक तो आपने मांगना भी को नहीं हुआ है, इतनी इतनी उम्र ले लिया आपने। आप किस तरह मांगो, आप बताओ भाई साहब, इस तरह मांगता होगा नहीं, कदे ही कौन मिले, कदे ही कौन मिले ना ना। क्यों पढ़ो बुंदे हो, आपा राजा का बेटा, हाँ सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर का बेटा। फिर आपा ने मूर्ति का मत्था टेकना, नाक रगड़ना, यूं धन को नहीं मिले। न्यू मांगो कुछ मिलेगा, न्यू हाथ में कितनी देगी, आधे किलो वजन धरते पाट जाएगा हाथी। न्यू रखो और स्वर्ग को मांगो, इंसान ना मांगो। उसने कहो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तेरी जिंदगी हजूरी में हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊंगी। तो देगा परमेश्वर। आपा ने मांगना ही को नहीं आवा तो मिले भी को नहीं। मांगने का भी एक रूल है। और आज एक काम करो, सारे ताड़ी बजाओ, एक चीज और पूछो, मैं एक ही विचार का होगा।
आप में पापी कितना लोग है? हाथ खड़ा करो। सारे पापी छोड़ दो। नहीं, वो आप पहले बोल गए, नहीं तो ये दुकान में धर्मी है। मैंने नहीं कहा था कि मैं हूँ। हाँ। यानी कि मसाला आप सारे सब पापी जान पापी हैं। सब पापी हैं आप। ये अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो। अपने अंदर झांके के देखो, फिर देखो कि आप कितना पापी है। अपने अंदर झांक के देखो, इसको कोई जोड़ो तो पापी नहीं है, सब पापी हैं आप। किन्नो रात की वीडियो बना दे छोड़ रहे हैं। परमेश्वर की महिमा बहुत बड़ी है। नंबर दे। देखो तो पानी आवा, सप्लाई का पानी आवा। हाँ बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे। बंद करियो जी आप।